नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। और इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि ये एक न्यूज़ चैनल है। इन्वेस्टमेंट का कोई टिप्स नहीं यहाँ दिया जाता। जो भी आप करेंगे वो अपनी मर्जी से या अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद ही करेंगे। और इसके पहले कि हम बुलेटिन की शुरुआत करें, उस पे चूँकि एक दर्शक जो मेरा काफ़ी पुराना, जब मैं 100 के आसपास था तब से वो है, और उसका एक वीडियो आया है, मतलब उसने एक कमेंट्स लिखा था आज से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कि मैंने 100% इन्वेस्ट कर रखा है जो है, और मैं 100% के प्रॉफिट पे हूँ। सिल्वर और गोल्ड के बारे में उसने लिखा था। हालांकि मेरा काम नहीं है, लेकिन चूंकि वो मेरा दर्शक रहा था और मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने उसमें ये कहा था कि 100% बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए पोर्टफोलियो का। एज ए ब्रदर के तौर पे सजेशन दिया। और क्योंकि क्योंकि मार्केट को कोई नहीं जानता। और फिर उसके बाद से उसका कल मैं कमेंट्स पढ़ा हूँ, इसलिए मैं उस पर पूरा जो है वीडियो बनाया हूँ। मैं आकर पूरा आउटलुक, जो सिल्वर का आउटलुक किस तरीके से होगा 2030 तक में, किस तरीके से पूरा सफ़रनामा होगा, और बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करने के बाद इसमें जो डाटा लिया गया है वो सिल्वर इंस्टीट्यूट की तरफ से लिया गया है। माइनिंग रिसाइकलिंग वाला जो डाटा होता है वो लिया गया है, यूएसजीएस से लिया गया है, ईवी के लिए जो है आईईए से लिया गया है, सोलर के लिए जो है रेना से लिया गया है, और एआई ग्रोथ के लिए गार्टनर से लिया गया है, मैकेंजी से लिया गया है, मिलिट्री डिमांड के लिए सिपड़ी से लिया गया है। तो इन तमाम जगह से रिसर्च करने के बाद वो वीडियो बना के आपको मैं दे रहा हूँ कि 2030 तक में सिल्वर का आउटलुक क्या रह सकता है। क्योंकि फिर उसका मैंने जो कमेंट्स पढ़ा कि उसने लिखा कि मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब कि वो दो गलतियाँ किया होगा उसने, या तो जो उसने जो 100% जो उसने किया होगा अर्न, उसको बेचा होगा, और बेचने के बाद जो है निकल गया होगा, और जब फिर फोमो लाइन जब क्रिएट होगा 106 से लेकर 121 के बीच में, वहाँ री एंटर किया होगा वो, नंबर एक। या फिर क्या हुआ होगा कि लोभ में आकर उसने जो है फिर ज़बरदस्त उधार में लेकर उसने पैसे लगाए होंगे, जिसके कारण वो, और इसमें कई सारे कमेंट्स आते हैं, मेल आते हैं, कुछ जो है मेरे लिंक्डइन में आता है, तमाम चीज़ उसमें बहुत सारे लोग ऐसा भी लिख रहे हैं, हालांकि मेरा कोई काम नहीं है इन्वेस्टमेंट से। उसमें लिख रहे हैं कि मुझे जो है इतना प्रॉफिट हुआ, ये रहा, और अच्छे अमाउंट का प्रॉफिट लिखते हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो जो न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ सुनकर कुछ अगर अपडेट हो रहे हैं तो वो अच्छी बात है। हालांकि इन्वेस्टमेंट करना उनका पर्पस है, उनका तमाम चीज़ है। तो इस पे लेकर जो है हम लोग सिल्वर पे बात करेंगे, साथ में गोल्ड को लेकर एक बात करेंगे कि गोल्ड में, चूँकि उसके बाद से मैंने उस नज़रिए से गोल्ड को भी देखा, और पूरा का पूरा बुलेटिन चेंज कर देना पड़ा है मुझे, और काफ़ी मेहनत करना पड़ा है इन तमाम चीज़ों पे। तो गोल्ड में भी जो है हॉकी स्टिक दिखने लगा है। जैसे सिल्वर में हॉकी स्टिक दिखा था, उसी तरीके का गोल्ड में रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं, फिर गोल्ड की बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा, प्लीज़ इसको बेयर कीजिएगा। तो देखिए, सिल्वर पे जो बात हुई थी कि जिस तरीके से डिमांड 2% गिरा था, और जो डेफिसिट है वो 2000 मैट्रिक टन का रह गया, जो कि पिछले साल ये उम्मीद की जा रही है कि 3500 मैट्रिक टन होगा, यानी 1500 मैट्रिक टन गिरा। तो एक कंसर्न होता है। उसके बाद से सोलर पैनल पे जो 7000 मैट्रिक टन लगता है सिल्वर, वहाँ पे अगर आप एक तरीके से देखें तो माइन से जितना निकलता है उसका जो है लगभग 30% जो है वो लग जाता है सोलर पैनल पे। 25,000 मैट्रिक टन के आसपास जो है माइन से निकलता है, और 7000 सोलर पैनल पर। और वहाँ पे जो ये देखा गया था कि घट रहा है, लेकिन साथ में उसी रिपोर्ट में, सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि एआई और ईवी में बढ़ रहा है। तो पूरा डाटा हमने खंगाला कि भाई क्या रह सकता है, अभी का सिचुएशन क्या है, और साल दर साल क्या रहेगा। तो बहुत सारे ग्राफ बनाए गए हैं, जो है वो उसको फीड किया गया है, और चैट जीपीटी के हिसाब से जो है वो बनाया गया है। तो वो सारा टेक्स्ट मैं लगा दूंगा, उसमें एक एक सेक्टर के बारे में, जिसमें कि जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे कि मोबाइल पे पहले जो है सिल्वर लगता था बहुत, अब वहाँ पे कमी हो गई है, 25% की कमी हो गई है। उसी तरीके से सोलर पैनल पे जो सिल्वर लग रहा था, वहाँ जो कमी देखी जा रही है, चूँकि महंगा हो गया तो कमी हुई। लेकिन एक और चीज़ है कि सिल्वर फिर भी अगर उसमें थोड़ा सा भी लग रहा है, मात्रा थोड़ा कम कर देगा या फिर कॉपर में शिफ्ट होगा, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सिल्वर, सोलर पैनल पे सिल्वर लगना जीरो हो जाएगा, ये नहीं होगा, कमी होगी। लेकिन कमी होगी तो क्या है कि सोलर पैनल पे जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसका मांग, और 2030 तक जो मांग बढ़ रहा है, तो सिर्फ सोलर पैनल पे जो 7000 मैट्रिक टन अभी लग रहा है सिल्वर, वो लग जाएगा लगभग
9,000 जो है 9,330 मैट्रिक टन के आसपास 2030 में। मतलब यहाँ से अगर जो अभी गिरा होगा 7,000 मैट्रिक टन लगा था, अभी 6,222 के आसपास लगा है, 800 टन की गिरावट देखी गई है सोलर पैनल में। वो जो है 2030 तक जो है 9,000 तक चला जाएगा, ये चीज़ होगा। प्लस ईवी की गाड़ियों में जो लग रहा है, जो तमाम चीज़ जो बहुत कम लगता है, 20 से 25 ग्राम ही लगता है एक बैटरी में, जो नॉर्मल बैटरी है, वो 1 kg वाली बैटरी नहीं, वो तो सैमसंग बनाएगा भी 2027 से। तो उसमें ईवी की गाड़ियों का जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है और 2030 तक जो डिमांड हो जाएगा, उसके कारण सिल्वर का मांग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और तीसरा, जो एआई का जो डाटा सेंटर है जिस तरीके से खुल रहा है, और अभी खबर आई कि चाइना जो है एआई को चैलेंज कर रहा है, अमेरिका को, और तमाम चीज़। और देखिए चीन में जो है एआई के लिए क्या है कि एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे अच्छा एनर्जी दे रहा है, बढ़िया दे रहा है। चीन में 11 न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार हो चुका है, 33 पे काम हो रहा है, जो कि 2030 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 44 में जो है उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएंगे। जबकि अमेरिका का न्यूक्लियर रिएक्टर में एक तरीके से सेचुरेशन आ गया था और वहाँ से कोई बढ़ोतरी नहीं आई। तो एआई का जो डाटा सेंटर जिस तरीके से खुल रहा है, जो एनर्जी है जो चीन सप्लाई कर सकता है उनको, तो एआई के डाटा सेंटर में सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत तेज़ सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ सिल्वर का डिमांड बढ़ता जाएगा। तो ये जो प्रेशर जोन जो देखा गया है, मान लीजिए 2026 के लिए अगर प्रेशर जोन रहेगा भी, मान लीजिए 121 को जो नीचे आया, अब वो 2026 में एक मान लीजिए कि नहीं छू पाया वो, तो क्या आगे छू पाएगा या नहीं छू पाएगा? तो सारा खेल डिमांड सप्लाई का है। और ये रखिएगा कि तमाम चीज़ होने के बावजूद भी जो डेफिसिट है वो 2,000 मैट्रिक टन का है, और ये लगातार छठा साल है। और जो डाटा से जो उभर कर सामने आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7-8 जगह से ये डाटा कलेक्ट किया गया और तमाम जगह से भी किया गया, कहीं ट्विटर से किया गया, तमाम चीज़ें क्रॉस चेक करने के बाद, पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये जो है कमी रहेगी 2030 तक, जो है कमी बना रहेगा। 2030 का कैलकुलेशन नहीं किया है, इसलिए आगे का नहीं बोल सकते। तो अगले 4 साल, मतलब 6 साल से तो ये रहा है, और 4 साल यानी 10 साल तक डेफिसिट में रहेगा सिल्वर पूरी तरीके से। अब 31 का करेंगे रिसर्च तो 31 का भी पता चल जाएगा। और दूसरी बात की जो माइन से निकलने की बात है, वो उस तरीके से नहीं निकलेगा, क्योंकि माइन में टाइम लगता है। और है, मान लीजिए सिल्वर पड़े हुए हैं, 5 लाख मैट्रिक टन ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं, उसको निकालने में जो है माइन को तैयार करने में 5-5 साल, 10-10 साल लग जाता है। क्योंकि जब ये प्रोडक्शन देखा गया, जो माइन का प्रोडक्शन जो बढ़ा है वो 1% बढ़ा इस बार। जब इतना डिमांड जब हो गया था तो सिर्फ 1% बढ़ गया, और 1% के चक्कर में देखिए कॉपर प्रचुर मात्रा में निकला है। जो कॉपर जो निकला है जिस तरीके से 11 लाख मैट्रिक टन के आसपास जो क्रॉस कर गया है, जो है तीनों मेटल एक्सचेंज में, तो आप, और कॉपर के साथ जो है सिल्वर भी निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट है उसका, जिंक के साथ का भी है, तो तमाम चीज़ है। तो लेकिन वो इस तरीके से जो है सिल्वर उस प्रचुर मात्रा में नहीं निकले। और सिल्वर के लिए जो है, सिल्वर को निकालने के लिए ऐसा नहीं कि कॉपर और जिंक को निकाल कर बाहर फेंक देंगे और उससे सिल्वर निकालने लगेंगे, तो वो एक प्रोसेस होगा। तो माइन से जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहेगा, और डिमांड जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। तो 2030 तक सिल्वर जो है बहुत ही शानदार रहेगा। तो अब ये देखिए कि जो रिसाइकलिंग में जो है वो 3 से 7% का ग्रोथ हो सकता है। 7% का ग्रोथ अभी हुआ है, वही 7% का ग्रोथ आगे भी रहेगा, तो उधर से एक आएगा। माइन में 1% का है, इसी के आसपास रहना चाहिए, लेकिन जो है आपको क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग से एक ज़बरदस्त ढंग से वहाँ आएगा। अच्छा, सोलर का जो डिमांड है जो साल दर साल, वो 4 से 6% CAGR पे बढ़ेगा, उस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ईवी पे 3 से 5% CAGR रहेगा, और उस तरह से बढ़ता चला जाएगा। मोबाइल फ़ोन पे कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक बताया जा रहा है कि 1.3 अरब स्मार्टफोन जो है वो प्रोडक्शन होता रहेगा, तो उस पर भी कम होने के बावजूद भी डिमांड बना रहेगा, ये चीज़ है। अब इसमें जो चीज़ें देखी जा रही है कि ये पूरा डाटा चिपका देते हैं, बहुत ज़बरदस्त ढंग से है बना हुआ, कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है 1773 टन के आसपास अभी लग जाएगा, बैटरी में जो है 311 टन, ट्रेडिशनल ज्वेलरी में जो है लगभग 8,865 मैट्रिक टन के आसपास, सोलर में जो अभी लग रहा है 6,221, ये बढ़कर जो है चला जाएगा 9,000 को क्रॉस कर जाएगा। ईवी में जो इस समय जा रहा है लगभग 28
100 मैट्रिक टन के आसपास जा रहा है। एआई में जो है 3266 टन के आसपास का देखा जा रहा है। इंडस्ट्री यूज में 3577 टन जो है, उसके वजह कर रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग सब में 373 टन। मिलिट्री स्पेस में ये सिपड़ी से लिया गया है डाटा मिलिट्री, तो इसमें जो है 871 टन। तो मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि 2026 में, जैसा कि सिल्वर इंस्टीट्यूट की भी रिपोर्ट में सेम डाटा था, कि उसके हिसाब से 34,742 मैट्रिक टन का डिमांड होगा और सप्लाई कम है। इसके कारण जो है डेफिसिट जो है वो 2083 मैट्रिक टन का रहेगा, जो कि सिल्वर इंस्टीट्यूट की भी रिपोर्ट पर था, जो इस रिपोर्ट से भी उभर कर सामने आ रहा है। अब 2027 में ये डेफिसिट जो है चला जाएगा 2457 का। 2028 में डेफिसिट मतलब कमी, सिल्वर की इतनी कमी रहेगी, ये चला जाएगा 3607 मैट्रिक टन का और डिमांड होने लगेगा लगभग 36,000 मैट्रिक टन के आसपास का। 2029 में ये जो शॉर्टेज होगा वो 4789 का हो जाएगा मैट्रिक टन, इतना शॉर्टेज हो जाएगा और डिमांड होने लगेगा 39,439 का। और जो 2030 में टोटल डिमांड हो जाएगा 41,399 मैट्रिक टन का और डेफिसिट हो जाएगा 6,066 मैट्रिक टन का। तो आप देखें डेफिसिट जो है साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जो है 2100 मैट्रिक टन का 26 में कमी दिखा जा रहा है, 2500 का उसके बाद 3600 का, उसके बाद 1100 मैट्रिक टन बढ़ गया 28 में, उसके बाद से फिर 1100 मैट्रिक टन बढ़कर 4700 के आसपास चला गया। फिर 2030 में जो है 1300 मैट्रिक टन और बढ़ते हुए 6000 मैट्रिक टन का गैप बढ़ गया। तो गैप रहेगा, तो डिमांड सप्लाई का खेल है, तो प्राइस को अच्छा रहना चाहिए। अब कितना रहना चाहिए ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा रहना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म होराइजन वो सबसे बेस्ट होता है, ये इस डाटा से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो चीज़ें हैं ये तमाम जगहों से किया गया है। ऐसा नहीं होगा कि सिल्वर का डिमांड खत्म हो जाएगा, सिल्वर इस्तेमाल नहीं होगा, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। शिफ्ट होता रहेगा, एक इंडस्ट्री में कम होगा तो दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे से तीसरे में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे स्मार्टफोन का बताया हमने कि स्मार्टफोन में कम होने लगा तो 25% की कमी आई उसमें, तो वो किसी और इंडस्ट्री से भरपाई होने लगा। ये सोलर पैनल पे जो इस बार कमी देखा गया, इसी रिपोर्ट में आ रहा है कि किस तरीके से एआई और ईवी जो है उसको कंपनसेट कर रहा है। तो ये इसलिए जो भी चीज़ें हैं, अगर जो है सिल्वर के बाज़ार में जो एजुकेशन पर्पस से है कि आने वाला समय ब्राइट दिख रहा है अगले 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ मैंने बताया आपको। अब गोल्ड की तरफ जाने से पहले सिल्वर किस रेट पे बिक रहा है और गोल्ड किस रेट पे बिक रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। सिल्वर इस समय चल रहा है 76 पे, 1.86% की कमी देखी गई है और इंडियन करेंसी में हो जाएगा 2,66,187 कस्टम जोड़ने के बाद। और कॉमिक्स से कोई डिलीवरी नहीं है, ये सरप्राइज़ है। 2 दिन से जो है कॉमिक्स से सिल्वर की कोई डिलीवरी नहीं हो रही है और इसके पास जो बचा हुआ है वही बचा हुआ है जो कल के था, जो है 2889 मैट्रिक टन जो है ये फॉर सेल है और नॉट फॉर सेल जो है वो 8818 है। इसमें 3 टन जो है बढ़ोतरी देखी गई है और टोटल जो कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है वो 11,707 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है। गोल्ड जो है इस समय चल रहा है 4,979 पे और इसमें 1.17% की नरमी देखी गई है और जो गोल्ड बचा हुआ है कॉमिक्स के पास में वो 546 मैट्रिक टन बचा हुआ है, 523 नॉट फॉर सेल है और जो है टोटल हो गया 1070 मैट्रिक टन और 750 केजी का डिलीवरी है आज। और जो है टोटल फरवरी माह में 112 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है। अब देखिए गोल्ड में जो देखा जा रहा था कि गोल्ड में एक बड़ा प्रेशर जोन था 5100, जिसको गोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको क्रॉस करने के बाद एक ऊपर की रैली देखी जा सकती थी। तो वहाँ पे प्रेशर जोन दिख रहा है, यानी वहाँ जब जाता है तो माल बेचा जा रहा है। और नीचे अगर हम उसको सपोर्ट लाइन देखें गोल्ड का, तो गोल्ड का जो पहला सपोर्ट लाइन हो जाता है वो 4550 पे है, बड़ा सपोर्ट लाइन। ट्रेड करा था 4979 पे, इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,54,065 पे। तो वहाँ पे एक जो है ये 400 पॉइंट्स का जो सपोर्ट लाइन जो इसको दिख रहा है वो 400 पॉइंट्स के बाद दिख रहा है, जो है
मतलब $400 के बाद वो सपोर्ट लाइन है। और उसके नीचे जो दूसरा जो बड़ा सपोर्ट लाइन है वो 4330 है। तो गोल्ड में जिस तरीके से वो 5100 को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, उसमें एक प्रेशर जोन देखा जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी निकल रहा है इसमें से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, गोल्ड लंबे समय के लिए बहुत सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड है, लेकिन इसमें हर तरह के लोग आते हैं। कोई छोटे समय के लिए आते हैं, कोई कुछ के लिए आते हैं, कोई कैसीनो की तरह आते हैं, भाई कैसीनो से जब तक बाहर नहीं निकलोगे प्रॉफिट नहीं होगा, उस टाइप के सोच के साथ भी आते हैं। तो इसलिए वो अलग अलग है। लेकिन गोल्ड आने वाले समय में इसलिए बहुत स्ट्रांग रहेगा क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का इकॉनमी हिला हुआ है और उसको जो है $1 ट्रिलियन जो है कर्ज चुकाना पड़ रहा है, और ये तिगुना हो गया है, आप इसको देखें। और मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि 7 ट्रिलियन का उसका खर्च है और डॉलर का, और उसको $5 ट्रिलियन आ रहा है, $2 ट्रिलियन का उसका बढ़ रहा है, तो वो कर्ज बढ़ता जाएगा, नंबर एक। दूसरी बात कि जो है ऑलरेडी उसके पास जो है 38.50 ट्रिलियन का कर्ज है, 125% है जीडीपी का वो। और उसके बाद से बॉन्ड जो है उसका अभी मैच्योर होने वाला है $9 ट्रिलियन के आसपास। उसको इनकैश करने के लिए फिर जो है कोई बड़े बायर आ नहीं रहे हैं, चूँकि जो बड़े बायर हैं वो जापान है ऑलरेडी, वो काफ़ी खरीद चुका है, उसकी स्थिति उस तरीके से है नहीं अच्छी। यूके ने काफ़ी खरीद लिया है। चीन तीसरा नंबर पे था, जो अब तीसरे नंबर, पहले तो पहले नंबर पर था। चीन लगातार बेच रहा है, तो बॉन्ड करेगा क्या? तो बॉन्ड के लिए खुद ही खरीदना पड़ेगा, फेड को खुद खरीदना पड़ेगा, तो फिर जो है उसको जो है क्या कहते हैं, पैसे छापने पड़ेंगे। पैसे छापने पड़ेंगे तो वैल्यू गिरेगा, तमाम चीज़ है, वैल्यू गिरेगा तो गोल्ड को मजबूती मिलेगी जो है। और दूसरा कि भाई जो उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है उसको रीवैल्यू करके एक नया रेट दे दे, 8000 वाला रेट दे दे या कोई भी रेट दे दे, तो गोल्ड फिर अपने आप को भागेगा। तो ये सब लंबे समय होगा। और फेड चीफ जो है वो आएंगे 16 मई को, अभी टाइम है उसमें 4 महीना। लेकिन चूँकि हमने बीच अभी की बात की कि अभी जो प्रेशर जोन जो देखा गया है कि जिस तरीके से ये अगर 5100 को नहीं तोड़ता है और ऊपर नहीं जाता है, तो फिर यानी स्मार्ट मनी यहाँ से निकल रहा है। तो ये चीज़ ये देखा गया कि गोल्ड में भी जैसा हॉकी स्टिक जो सिल्वर पे बना था, उसी तरीके का हॉकी स्टिक गोल्ड पे बन रहा है। और गोल्ड पे बनने के बाद मतलब कि आप हॉकी स्टिक ये समझ लीजिए कि कोई भी चार्ट लंबे समय में अगर 80 डिग्री से ऊपर बढ़ने लगे, मतलब हॉकी स्टिक हो गया, और यूं कर्व लेकर बढ़ने लगे, तो इसका मतलब कि वहाँ पे एक प्रेशर जोन देखा जा सकता है। तो जो स्मार्ट मनी निकलने की हम बात कर रहे हैं वो चीज़ है। और लेकिन क्या होता है कि फिर ये गिरने के बाद, जैसे सिल्वर में भी मान लीजिए गिरा हॉकी स्टिक बनने के बाद, तो यहाँ पे एक बेस लेने की कोशिश कर रहा है, वो 75 के आसपास और 71 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो गोल्ड में जो 5100 को अगर नहीं तोड़ता है तो नीचे अगर आता है और स्मार्ट मनी निकलता है और हॉकी स्टिक जो उसको सपोर्ट कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म वो चीज़ है, तो उसमें ये चीज़ आ सकता है कि जो 550 जो है वो एक सपोर्ट लाइन दिख रहा है। क्या उसको टच करता है या नहीं करता है ये कहना मुश्किल है। और दूसरा जो है 4330 है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि मॉर्गन ने जो है इसका रेट जो है 6300 दिया है और 300 दिन है और 25% भागना है। इसके पहले की जो रैली थी वो पहला 175 डेज में 25% भागा था, दूसरा 180 डेज में 25% भागा था, और तीसरा जो है 100 डेज में भाग गया था। और अभी जो मॉर्गन का जो एक दिया हुआ है आंकड़ा या जेफरीज का जो दिया हुआ है उसके लिए 300 डेज है। तो 300 डेज में भी आप ऐसे भी लॉजिक लगाइए कि सीधा ऊपर नहीं जाएगा, नहीं तो फिर तो 7800 चला जाएगा अगर सीधा ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पे एक प्रेशर बिकवाली का आएगा। लेकिन फिर भी गोल्ड जो है बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है। और गोल्ड मई के बाद जो नए फेड चीफ आएंगे उसके बाद से बहुत कुछ तय होगा। अगर वो फ्लॉप होने लगा तो गोल्ड में आग लग जाएगी, अगर वो हिट होने लगा तो गोल्ड पे बिकवाली आएगी, दोनों बातें। तो ये चीज़ है और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। खरीदिए बेचिए जो भी कीजिएगा वो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड से कीजिएगा। चूँकि जो चार्ट से दिख रहा है, चूँकि बिजनेस का न्यूज़ हम बताते हैं तो बिजनेस की न्यूज़ में अगर चार्ट में अगर मजबूती दिख रहा है तो मजबूती बताएंगे, कमजोरी दिख रहा है तो कमजोरी बताएंगे। उसका कतई अर्थ नहीं है कि आप इसको खरीदें आप इसको बेचें।
आप जो भी करेंगे अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आजकल व्यू काफ़ी कम आने लगे हैं और इतना बढ़िया कंटेंट हम आपको देते हैं निकाल कर जो है। और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसको जो है वो आपकी मर्जी है। बाकी कल शेयर बाजार में जो है 211 पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई। निफ्टी में 0.83% बंद हुआ जाकर 25,682 पे। सेंसेक्स बंद हुआ 83,277 पे 650 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ। मिड कैप में 0.42% की बढ़ोतरी रही। स्मॉल कैप में बिकवाली देखी गई है बिल्कुल मामूली सी 0.04% की। और पीएसयू में 1.30% की बढ़ोतरी देखी गई। एफआईज ने कल बेचा है 972 करोड़ का शेयर बेचा। डीआईज ने 1666 करोड़ का शेयर खरीदा है। अब जो है ये मार्केट अगर 25,750 के ऊपर चला जाता है तो फिर 26,000 वाले रेंज के लिए वो एंटर करेगा। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात कर लें, पहले रेजिस्टेंस जो है 25,708 पे है, दूसरा 25,785 पे है और तीसरा 25,908 पे है। और जो सपोर्ट है वो है 25,460 पे, दूसरा है 25,384 पे, तीसरा है 25,260 पे। अब जो निफ्टी इंडेक्स है कल उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। 0.17% की हल्की सी तेज़ी देखी गई है क्योंकि पिछले दिनों से काफ़ी गिर रहा था। लेकिन एक चीज़ है कि एंथ्रोपिक जिसके कारण जो है पूरा भूचाल मचा है जो है आईटी सेक्टर्स में, उनका ये कहना है कि इंजीनियर जो है वो कभी वेस्ट नहीं हो सकता। एआई अभी जो है तात्कालिक जो भी चीज़ें डैमेज कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। मोटे तौर पे ये समझिए कि इंजीनियरिंग जो है वो बदल जाएगा, लेकिन आदमी की ज़रूरत तो रहेगी। कंपनी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि जब कंप्यूटर जब आया था तो तभी तो यही लगा था ना कि जॉब खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। अब देखते हैं इस पर किस तरीके से आगे प्रेशर जोन रहता है। बाकी आईटी में जो गिरावट हुई है उसके कारण जो है म्यूचुअल फंड में भी बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिला है। पहले जो आईटी सेक्टर्स का टोटल AUM था वो 3,56,000 का था, वो घटकर जो है अब 3,04,000 का हो गया, यानी 52,000 की कमी देखी गई है। देखते हैं म्यूचुअल फंड वाले फिर किस तरीके से इस पर अपना उनका स्ट्रेटजी क्या रहता है। तो कुल मिला के इतनी ही बात है आज। कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर ले, फ़ायदा ही होगा।